हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये जो वीडियो है ये जिस दिन गणपति बप्पा के विसर्जन के एक दिन पहले रात का वीडियो है। मैं आरती में गई हुई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वैसे मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, मैं एक दिन गई थी जिस दिन मुझे प्रसाद चढ़वाना था। तो मैं प्रसाद में केला और मिठाई लेके गई थी वहाँ पे। मैंने तब उस दिन मैं आरती पे गई थी और फिर इसके बाद आज मैं लास्ट डे गई हूँ, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि घर पे काम हो जाते थे। जब आरती ख़त्म हो जाती थी तब मैं जा पाती थी, क्योंकि बच्चों को रोज़ कुछ ना कुछ गेम्स रहते थे, कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कहीं भजन तो कहीं कुछ रहता था, तो इसमें मैं भी जाती थी। लेकिन हाँ, आरती पे नहीं जा पाती थी। तो यहाँ पे जिस दिन एक दिन पहले से मैंने कन्या भोजन कराया था, उस दिन के रात का वीडियो है ये। तो मैं सारा काम करके मैं गई वहाँ पे आरती में। फिर उसके बाद में यहाँ पे बच्चों का गेम था। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा था कि नहीं नहीं गेम मुझे पार्टिसिपेट करना, तो मैंने खाना तक भी नहीं खाया था। उस दिन जल्दी प्रोग्राम चालू हो गया था। तो सबसे पहले लेमन रेस हुई, फिर इसके बाद ये इन आउट वाला गेम था। तो बच्चे जो ऑर्गेनाइजर थे वो इन आउट बोलते थे। जो बच्चा उसका अपोजिट कर रहा है या कुछ भी लाइन में टच हो जाता था तो उसको बाहर कर देते थे। तो ऐसा हुआ। फिर इसके बाद आई चेयर रेस की बारी, तो फिर बच्चे काफ़ी देर तक चेयर रेस खेले। हालांकि विनर कोई भी हो, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आता है वो चीज़ें करने में, खेलने में, और ये सब चीज़ें तो बहुत ही। मेरे बेटे को तो इतना मज़ा आ रहा था। बस बुरा उस चीज़ पे लगता है जब ना बच्चे आउट हो जाते हैं और तब उनको ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। मेरे बेटे का तो यही था कि सभी बच्चों का होता है, आउट हो जाते हैं तो उनको बुरा लगता है, पर खेल है, जीत तो एक ही होगी। पर बच्चों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सारे जितने सोसाइटी के बच्चे होते हैं ना, इस ऐसे टाइम पे ही मिलते हैं। अभी तो गणपति बप्पा के टाइम पे तो कम था, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, वजह से ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाई थी। आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पर बच्चों को खेल के आगे कुछ नहीं दिखता है, उनको गेम खेलना ही है। पर और आज मेन लास्ट डे था, इस वजह से स्किप नहीं कर पा रहे थे, नहीं छोड़ते, नहीं तो छोड़ भी देते कि आज बारिश हो रही है तो छोड़ देते। तो यहाँ पे बच्चे सब गेम खेले। फिर मैं वहाँ से जब गेम वगैरह ख़त्म हो गया 10-15 मिनट बैठी, मतलब 11 साढ़े 11 बजे करीब मैं घर आई। और फिर मैंने खाना वगैरह खाया, खाना खा के बर्तन वगैरह साफ़ किए और फिर उसके बाद मैं सो गई। और क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें विसर्जित करने के लिए भगवान जी को विसर्जन करना था बप्पा को, तो मैं भी सुबह उठी, घर के सारे काम किए, झाड़ू पोछा वगैरह किया। बप्पा के भोग के लिए मैंने खीर बनाई, पंचामृत बनाया, और लड्डू लड्डू मतलब मार्केट से ही मैंने मंगाए थे, लड्डू मंगाया था। और क्योंकि भगवान जी को, बप्पा को मोदक और लड्डू बहुत पसंद है, पर मोदक बहुत सारे मैंने हमेशा बहुत चढ़ाया था, तो मैंने कहा लड्डू ही आज मैं उनको लिए भोग में चढ़ाऊँगी। तो ये सब चीज़ें मैंने करी। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी, जैसा कि मैं डेली ही पूजा करती थी। पहले कलश देवता, नवग्रह देवता को, ये आप जो देख रहे हैं ना, मैं ये मेरे हस्बैंड बांध रहे हैं ना, तो ये मैं गणेश जी की विसर्जित जब करने जाती हूँ ना, तो ये एक कपड़े में चारों से उनके कोनों पे सिक्का, हल्दी, सुपारी और चावल थोड़ा सा बांध करके वो बप्पा के साथ में लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आरती वगैरह करी, इसके बाद सारा भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हम सब ने किया हवन। तो हवन करने के बाद जब हवन हो गया तो पहले मैं और मेरे हस्बैंड ने किया, फिर मेरे बेटे ने किया। फिर उसके बाद ये आती है कलश को, मतलब ये जो इनका सिंहासन है, हिलाने की बारी आती है, क्योंकि कोई भी अगर आप 7 बार सिंहासन हिलाएंगे तभी, मतलब आपको शरीर में है तभी आप भगवान की मूर्ति उठा सकते हैं, जैसा कि मतलब हमारे यहाँ किया जाता है। तो मैंने कहा चलो, मेरे अपने हस्बैंड को बोला और हम सब ने मिल किया। फिर इसके बाद जितने भी नवग्रह देवता थे, कलश का पानी था, मैंने पूरे घर पे छीटा, क्योंकि सबसे पवित्र जल, मतलब पवित्र जल होता है, उसको आप अपने घर से इसको शुद्ध कर सकते हैं, उसको छीटना चाहिए। और बचा हुआ जो पानी था मैंने गमलों में डाल दिया। और मेरे हस्बैंड ने नारियल तोड़ी, एक नारियल मैंने तोड़ी थी और एक नारियल मैं पापा के साथ ही लेके गई थी। फिर उसके बाद हम लेके यहाँ पे जब सब चीज़ें हो गई, मुझे तो इतना बेकार लग रहा था, ऐसा लग रहा था मतलब मुझसे कुछ बिछड़ रहा है मुझसे, मतलब इतना मैं इमोशनल हो रही थी। मैं आपको अपनी फीलिंग बता नहीं पा रही हूँ कि मतलब मुझे किस प्रकार से लग रहा था। अंदर से इतनी घबराहट हो रही थी। और मुझे ना ऐसा 2-3 दिन पहले से ही होने लगा था कि जैसे जब मुझे पता है कि अब बप्पा जाने वाले हैं, तो मुझे अंदर से ऐसी मतलब बुरी नहीं बोल सकते, मतलब एक इमोशनल, एक टचिंग वाली, मतलब कि हमारे घर से कोई जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा 2 दिन तो जैसे बप्पा जब चले गए ना, तो मुझे ऐसा लगा मेरे घर में कुछ काम नहीं है, मेरे घर में कोई इंसान नहीं है, नहीं ऐसा लग रहा था।
फिर पापा जब हमारे चले गए तो अब यहाँ पे फिर मैंने कहा आप हम सब ने मिलके जो है सिंहासन हिलाए थे। और फिर उसका दिन मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप एक काम करिए, जो मैंने पाटा रखा है आप उठा करके पाटा में रखिए। और फिर इसके बाद मैं सारा सामान जो वैसे ऑलमोस्ट मैंने सारा सामान एक पॉलीथीन में भर लिया था, क्योंकि वो भी जो सामान होता है ना चढ़ा हुआ होता है, वो भी हमें साथ में विसर्जित करने के लिए ले जाते। तो वो लोग जो जहाँ पे विसर्जन के लिए ले जाते हैं ना, वहाँ पे अलग अलग से वो लोग रखते हैं विसर्जन का सामान भी रख ले जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये पाटे में उनको रखा है, जहाँ पे ये मैंने उनके चावल और सिक्के हल्दी सुपारी को मैंने बांध के रखा था। ये माना जाता है कि मैंने ना एक बार देखा था कि मतलब भगवान को खाली नहीं भेजना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ उनके साथ भेजना चाहिए। तब से मैं हमेशा से ही बप्पा को साथ में ये चीज़ें दे के भेजती हूँ। जैसे बोला जाता है कि अगर आप कोई भी घर से बाहर जाता है तो उसको बिना खाने का मतलब बिना खाए या बिना खाने का सामान लेने ही भेजते हैं, वैसे ही बप्पा को भी हम बिना खाए नहीं खाने के लिए नहीं चाहिए, एक प्रकार से उनके खाने के लिए होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर के बाहर चले गए और बोला जाता है मतलब चारों साइड भगवान जी को घुमाया और फिर इसके बाद बाहर लेके चले गए। बोलते हैं कि जब पप्पा घर से जाते हैं तो उनका मुख जो होता है ना वो घर के अंदर के साइड होना चाहिए। तो उनको मैंने ऐसे बोला कि आप ऐसे ही करिए, तो वो निकल के लेके गए। तब तक मैंने घर को लॉक वगैरह किया। देखिए बोलते हैं कि लॉक नहीं करना चाहिए, घर को खाली नहीं करना चाहिए, पर अब मैं हम लोग 3 लोग ही हैं, तो हम सब तीनों लोग जा रहे हैं तो हमें घर तो लॉक करना ही पड़ता है। जब वैसे कोई हो तो भले हम नहीं करें, मजबूरी नहीं हो तो मजबूरी होती है तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम पॉसिबल है तो हम कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वो मेरी बाजू वाली दीदी थी, इनके यहाँ भी गणपति बप्पा रखे हुए थे, पर इनके यहाँ तो काफ़ी रिलेटिव भी आए थे, तब इनके यहाँ विसर्जन की प्रोसेस नहीं हो रही थी। और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें जल्दी करनी थी। और हमारे यहाँ मतलब 11 बजे से पंचक लगने वाला था। तो हम लोग हिंदू पंचांग के अनुसार हमारे यहाँ ये पंचक वगैरह को बहुत मानते हैं। तो घर में बोले कि 11 बजे से पहले विसर्जित कर दीजिएगा, तो कर देना। तो हम लोग और मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, जैसे हमें सब चीज़ें करनी पड़ गई जल्दी से। और हमारे यहाँ मानते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं मानते हैं या जो लोगों ने पूरा दिन में किया तो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा सब अपने अपने इधर का नियम है, तो हमने ऐसा किया। और ये अब दीदी जो है ना ये जयकारा बोल रही थी, और सभी अपने अपने जैसे हम लोग निकले ना जयकारा बोलते हुए, सभी अपने अपने रूम से निकल करके खड़े हो गए, हमारे साथ बप्पा के जयकारा लगाए। और जितने भी अभी सब नए नए तरीके से जो जयकारा आए हैं सब बोल रहे थे। और फिर हम यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे थे। लिफ्ट के वेट करने के बाद हम लोग आए लिफ्ट के अंदर। वो दीदी भी थी, वो नीचे तक हमारे साथ गई हुई थी। वो वो भी अपने घर आई थी, मतलब उनके मतलब मम्मी पापा ने रखा था गणपति बप्पा, तो वो अपने मम्मी पापा के यहाँ विसर्जन के लिए आई थी। तो ये मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे विसर्जित करना है हमें बप्पा को। तो ये मैं लेके बैठी थी वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे वीडियो बनाया मेरा छोटा सा कि मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी लिया। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे बप्पा को एक विसर्जित करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गई थी, गुलाल घर पे ही मैं रख के रही, क्योंकि जल्दी जल्दी में दिमाग से निकल ही जाता, कितनी भी तैयारी कर कर कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाता है। तो मैं तो मैं यहाँ पे चंदन टीका अक्षत मैंने लगाया, और फिर उसके बाद मैंने आरती दीपक और अगरबत्ती से मैंने इनकी आरती करी। मैंने करी, फिर मेरे बेटे ने करी, और मेरे हस्बैंड ने, हम सब तीनों ने बप्पा की आरती करी और उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे क्षमा याचना मांगी कि भगवान जो मुझसे पूजा में गलती हुई है उसको क्षमा कीजिएगा। कोशिश रहेगी हमारी कि हम आगे से आगे कोई गलती ना करें। तो यही सब चीज़ें हुई। और मतलब जा तो रहे थे, लेकिन बता नहीं पा रही हूँ मुझे, मतलब उस दिन तो मुझे ऐसा लगे कि क्या हो रहा है, मैं कैसे मुझसे कोई बिछड़ रहा है, छूट रहा है, मतलब मैं मतलब स्पीचलेस हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं मतलब बोलना क्या चाह रही हूँ। इस तरह अंदर से मेरे अंदर घबराहट से अंदर, मुझे नहीं पता सबको ऐसा होता है नहीं होता, पर मुझे सच में बहुत ही इन सब चीज़ों के लिए बहुत मतलब फीलिंग इमोशनल, ऐसा लगता था कि बस मेरे पास से कोई जा रहा है। हालांकि हमें पता है कि भगवान जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन ये मतलब ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा कोई मुझसे बिछड़ रहा हो, ऐसा मतलब अजीब सा ही फील हो रहा था। फिर यहाँ पे उनके कान में मैंने अपनी विश मांगी, मेरे बेटे ने विश मांगी और मेरे हस्बैंड ने भी विश मांगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं उनको सब पता है, लेकिन मैंने कहा नहीं मांगते। मेरे बेटे की तो सबसे लंबी लिस्ट थी। फिर उसके बाद हम बप्पा से जब
बातचीत हो गई। इसके बाद अब पप्पा को उठाए मेरे हस्बैंड और ले चले जहाँ पे ये जो कृत्रिम तालाब बनाया गया, यहाँ पे मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मिट्टी मिट्टी था। हालांकि जब हम लोग पहुँचे ना तो एक छोटे छोटे डस्ट का पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डाल दिए तो फिर भी चलने लायक हो गया, लेकिन इतनी मिट्टी थी और मतलब कीचड़ था कि धंस रहे थे, पर पूरे पैर तो गंदे ही हो गए थे, ऐसा लगा था हम चल नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पे जो ये तालाब था उसके मतलब कृत्रिम तालाब था, वहाँ पे जो विसर्जित करने के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं, वो लोग जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले लड़के होते हैं वो ले जा करते हैं, बस हम यहीं तक ला सकते हैं। तो ये वहाँ पे आने से पहले उनके गहने उतारने लगे। जब उनके गहने उतारने लगे मतलब उनके जो फूल माला निकालने लगे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब उनके कपड़े क्यों निकाले, उनके जनेऊ क्यों निकाले। बस ये पहले ये हुआ कितना, फिर वो एक भैया आए, उन्होंने बोला नहीं ये इसको भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा बताओ, इतने अच्छे से हम इनको सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, लेकिन फिर आज इनका सब उतारे। पर अब कुछ नहीं, जो है नियम है, रिचुअल्स है, क्योंकि वहाँ पे पानी गंदा हो जाएगा, क्योंकि कपड़े हैं ख़राब कर देंगे, जो तैर के ऊपर आएंगे और उनको मतलब विसर्जित करना होता है। फिर बप्पा से जाते हुए बप्पा मेरे इतने क्यूट से लग रहे थे, अब मुझे मतलब मुझे बुरा लग रहा था। फिर इसके बाद मैंने बप्पा से आशीर्वाद लिया, उनसे कहा कि भाई बप्पा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हमारे घर हमेशा हर साल ऐसे खुशी खुशी आइएगा, और हम आपकी सेवा भाव में जो भी कमी हो वो अगले साल पूरा करेंगे और हमारे कष्टों को संभाल लीजिए, क्योंकि आप ही विघ्नहर्ता हो। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने मन में विश मांगी। और फिर इसके बाद उन्होंने डुबकी लगाई, यहाँ पे 3 डुबकी पहले लगा दी, फिर 4 डुबकी आगे लगा दिए जो भैया लेके गए थे। फिर उन्होंने आपसे वहाँ पे उनको विसर्जित कर दिया। फिर हम वहाँ से निकल आए, मेरे हस्बैंड ने, मैं वहाँ पे खड़ी हो थी तो मेरे हस्बैंड आगे निकल गए, बोले आ जाओ अब चलो घर, मुझे ऑफिस जाना है। तो फिर मैं आ गई। फिर इसके बाद हम लोग निकले वहाँ से। आने के बाद मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने बनाया नाश्ता, और नाश्ता किए मेरे हस्बैंड और वो ऑफिस चले गए, मैंने भी नाश्ता वगैरह किया। और नीचे भी सोसाइटी में प्रोग्राम था, ये फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर यहाँ बाजू में जो मैंने आपको बताया था, बाजू वाली फैमिली में भी गणेश जी रखे थे उनने, तो उनने ये तैयारी करी थी। तो उनके यहाँ तो ये महाराष्ट्रियन फैमिली है, तो यहाँ का तो एकदम फेमस ही फेस्टिवल है। तो ये लोग तो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, हम लोग भी बहुत अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। और यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली रहती है, इनके रिलेटिव्स रहते हैं, तो इस वजह से सब कोई आ जाते हैं। हमारे यहाँ कोई, यहाँ पे हम बाहर रहते तो कोई ऐसा है नहीं, जिस वजह से हमारे यहाँ कोई इतना नहीं आता। लेकिन इनके यहाँ तो सारे सब मतलब रिलेटिव्स हैं, उनकी बेटियां हैं, बहू दामाद बच्चे सब हैं। तो यहाँ पे आरती हुई, आरती होने और बप्पा को उठा के उन लोगों ने पूरे घर पे भ्रमण कराया। भ्रमण कराने के बाद फिर वो बाहर लेके आए, और फिर इसके बाद उनको भी यहाँ पे अच्छे से पूजा किया। और यहाँ पे ना सीढ़ियों से लेके गए थे, और सच में बहुत अच्छा लगा। ये हर साल ही मतलब नदी में इनको विसर्जित करते हैं। मुझे भी बोला था कि आप लोग चलो, लेकिन मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, तो उनको टाइम था नहीं, इस वजह से हम नहीं गए थे। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, जब हम अपने पास में ही कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमें कहाँ जाना। अब उनकी फैमिली, उन लोग एक गाड़ी बुक करते हैं, मतलब वो जो डग्गा टाइप का होता है, मतलब पिकअप टाइप का, उसमें जाते हैं। फिर सब कोई जाते हैं, जो कुछ लोग कार से जाते हैं, कुछ लोग बाइक से जाते हैं, ये सब चीज़ें जाते हैं। और यहाँ पे ये उनके मतलब उनका भांजा था, बहुत अच्छे से ये बैंड बजा रहा था। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने किस प्रकार से बप्पा का विसर्जन किया, कमेंट में ज़रूर बताना। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर लें, और जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये सब हम लोग सोसाइटी के बाहर गेट पर पहुंच गए थे। यहाँ पे बप्पा को कोई बाहर लेके आया था, वो उनका उधर उनकी गाड़ी खड़ी थी, यहाँ पे वो लोग बप्पा को रखेंगे और ये सब कोई वहाँ पे जाएंगे। तो बाय बाय।